ओके बेटा, आज हम शुरू करते हैं फैमिली रोटेसी। ठीक है, आप ये देख सकते हैं फैमिली रोटेसी। ये बड़ा प्यारा सा नाम है, बट ये फैमिली रोटेसी जो है ये माल्टो वाली फैमिली, जिसमें माल्टे आते हैं, माल्टे, संतरा, किनू वगैरह। अभी वैसे भी बड़े मजे का अभी मौसम है सर्दियों का। इस सर्दियों में तो फैमिली रोटेसी पड़नी चाहिए कि नहीं। इस फैमिली में वैसे भी माल्टे किनू खाए जाते हैं, ऐसे ही है ना। तो फैमिली रोटेसी, अब मैं इसकी बेटा जैसे कि हर फैमिली में आपको मैं समझाता हूँ। फैमिली रोटेसी जो है ये इसका अगर पेपर में आ जाए तो पता होना चाहिए। फैमिली रोटेसी आल्सो कॉल सिट्रस फैमिली। ठीक है, फैमिली जो रोटेसी है इसको सिट्रस फैमिली भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम देखेंगे। शुरू में हमने देखना है कि इस फैमिली के डायग्नोस्टिक फीचर कौन से हैं। आपको आइडिया होना चाहिए डायग्नोस्टिक फीचर्स से मुराद वो वाले फीचर्स होते हैं जो इस फैमिली को बाकी फैमिली से फ़र्क करती है। यानी ये जो सिट्रस फैमिली है इसके ख़ास फीचर्स हैं, और इसके जो ख़ास फीचर्स हैं वो इसको बाकी फैमिली से अलग करती है। लेकिन ये लाजमी नहीं होता। इसके कुछ फीचर जो हैं, कुछ जो इसके प्रॉपर्टीज़ कह लें, वो बाकी फैमिली से मिलती-जुलती भी होती हैं, बट ये इसके ख़ास कैरेक्टर्स होंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है हैबिटेट। हैबिट, हैबिट आपको बताया था मोस्टली पेरिनियल ट्रीज, सम श्रब्स। अगर हम बात करें तो ये जो फैमिली रोटेसी है, सिट्रस फैमिली है, ठीक है, ये वर्ड है पेरिनियल। इसका मतलब होता है कि जो प्लांट 2 साल से ज़्यादा टाइम लेता है अपनी ग्रोथ में, फ्लावरिंग में, उसको बोलते हैं पेरिनियल। और वैसे याद हो तो ये देखा, ये बड़े दरख्त नहीं होते, छोटे ट्रीज होते हैं ना। मतलब कि हर्ब्स भी होती हैं, पेरिनियल ट्रीज होती हैं, और सम श्रब्स होती हैं। आपने देखा होगा ज़्यादातर ये जो किनू, लीमू वगैरह, ये बड़े ट्रीज में नहीं आते, इनमें मेन ट्री नहीं होता। ठीक है, ये होते हैं मोस्टली श्रब्स टाइप होती हैं। आपको मैंने बेटा श्रब का मतलब बताया था। श्रब जो है वो प्लांट होता है, श्रब वो प्लांट होता है जिसके जमीन से बेस से ही जो है अनइक्वल ब्रांचेस जो हैं वो निकलना शुरू होती हैं। यानी उनकी जमीन से लेके ऊपर तक कोई मेन ट्रंक नहीं होता। ठीक है ना, ये हो गई श्रब्स। अच्छा, अब देखो रूट्स की, ये काफी दफा हमने, काफी फैमिली, हमने 6-7 फैमिली हम पढ़ चुके हैं। तो रूट्स की जब बात करते हैं तो फाइब्रस टैप रूट, यानी इसकी, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। जो फाइब्रस टैप रूट ये टाइप होती है। ठीक है, ये एक रूट की टाइप है, फाइब्रस टैप रूट। अगला है स्टेम। देखिएगा, स्टेम की जब बात करें तो स्टेम, इसमें देखोगे आपने ये जो माल्टे के पौधे हैं या बड़े जो भी इस तरह के दरख्त हैं, इनकी लकड़ काफी हार्ड होती है ना, सख्त होते हैं। स्टेम इसकी जो होती है, जो तना होता है वो वुडी होता है। और देखोगा आपने ये माल्टे, किनू, लीमू के जो है ना, इनके तने के ऊपर कांटे होते हैं, स्पाइंस कहते हैं कांटों को। ठीक है, और ये जो इनका स्टेम होता है ये गोल होता है, सिलिंड्रिकल होता है। इसका जो स्टेम होता है वो सिलिंड्रिकल होता है, इसका जो ना तना होता है वो गोल होता है। अच्छा, अब हम बात करेंगे लीव्स के हवाले से। लीव्स तो पता ही है आपको, इसमें पिट्यूलेट है। ये बात आपको कितनी बार फैमिली में समझा चुका हूँ कि लीव्स, पिट्यूलेट का मतलब होता है कि जब लीव की डंडी होती है, लीव का स्टाक होता है, उसको बोलते हैं पिट्यूलेट। फिर लिखा है लीफ अल्टरनेट और अपोजिट। लीफ, आपको पता है अल्टरनेट क्या होते हैं? जब एक पॉइंट से सिर्फ एक लीफ निकले इसे अल्टरनेट बोलते हैं। जब एक ही पॉइंट से अपोजिट दोनों लीफ निकले इसको बोलते हैं अपोजिट। ठीक है, पता है ना इस चीज का? जी। सिंपल और कंपाउंड, ये भी आपको पढ़ाया था। सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ क्या होता है, किकर फैमिली में बताया था, वो कंपाउंड होता है। जी शाबाश। एक्सट्यूबुलेट बताया था आपको, जब लीफ की डंडी पर आउटग्रोथ ना हो इसे बोलते हैं एक्सट्यूबुलेट। फिर आपको समझाया था रेटिकुलेट। और रेटिकुलेट का मतलब होता है जब जो है ना लीफ की वेन्स जो है वो ऐसे ब्रांचिंग फॉर्म में हो, लाइक दिस वन। देखो ये ऐसे लीफ है ना, ठीक है, तो ये लीफ है, लाइक दिस वन। ये तो जब इस तरह ब्रांचें होती है ना, इस तरह लीफ की ब्रांचें होती है, ये ऐसी, इसे बोलते हैं रेटिकुलेट। ये जब देखो लीफ की बहुत ज्यादा ब्रांचेस होती है ना, ऐसे लीफ को बोलते हैं रेटिकुलेट। ठीक है,
अच्छा, ये पॉइंट भी बेटा हो गया। अब हम बात करते हैं इन्फ्लोरेंसेस। आपको बताया था व्हाट इज इन्फ्लोरेंसेस, बताया था कि द अटैचमेंट ऑफ फ्लावर या अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द मेन स्टॉक इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। जो इन्फ्लोरेंसेस होती है, ठीक है, ये अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स को बोलते हैं। अच्छा, अब जो है, ठीक है, देखिएगा, टर्मिनल और एक्सिलरी साइन और पेनिकल। अब ये समझ, टर्मिनल कहते हैं टिप पे ना, देखिएगा टिप पे, जब टिप पे फ्लावर होता है इसे बोलते हैं टर्मिनल। और एक्सिलरी कहते हैं, एक्सिस से भी समझाता हूँ, साइम और पेनिकल। अब ये देखिएगा, जब ये देखिए यहाँ से ना, ये जब ऐसे टिप पर फ्लावर होते हैं ऐसे, ठीक है, जब टिप पर फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं इसे बोलते हैं टर्मिनल। और जब ये एक्सिस से निकलता है फ्लावर ऐसे, इसे बोलते हैं एक्सिलरी, ठीक है। जब इसकी एक्सिस से निकलता है ना, ये स्टेम है, ये लीफ है, ठीक है, इसकी एक्सिस से जब निकलता है ना फ्लावर, इसे बोलते हैं एक्सिलरी। एक होता है साइम या पेनिकल। साइम का बताया था आपको कि ऐसे ना, साइम में क्या होता है, पहले जो है वो टर्मिनल जो टिप वाला फ्लावर है वो खिलता है, फिर इसकी साइडों से ऐसे फ्लावर निकलते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं साइम। इसको क्या बोलते हैं, साइम इन्फ्लोरेसेस। ये साइम इन्फ्लोरेसेस होती है। और एक वर्ड है पेनिकल। जब ऐसे ना, ये देखो, बहुत ज्यादा ब्रांचिंग होती है, ऐसे ही देखो, ये देखो, ये फ्लावर निकला, ये फ्लावर निकला, ये फ्लावर निकला, ये फ्लावर निकला। जब बहुत ज़्यादा, देखो, ब्रांचिंग होती है ना, फ्लावर यहाँ से फ्लावर निकलता है, फिर यहाँ से फ्लावर निकलता है, फिर अगली टहनी से फ्लावर निकलता है, फिर यहाँ से फ्लावर निकलता है। जब बहुत ज़्यादा फ्लावर्स निकलते हैं ना, इसे बोलते हैं पेनिकल। ठीक हो गया? आईडी हो गया बेटा, पैनिक इसका सारा ये समझ आ गया। टर्मिनल, एक्सिलरी, साइन, पेनिकल, ओके, सही है। अच्छा देखो, फ्लावर। अब ये फ्लावर की हम बात करेंगे। पेडिसलेट का मतलब बताया था आपको कि वो फ्लावर जिसकी डंडी होती है ना, स्टाक होता है। जैसे आप किसी को फूल देते हो ना, फूल फ्लावर पेश करते हो, फ्लावर की डंडी के साथ, फ्लावर डंडी के साथ होते हैं तो उसको बोलते हैं पेडिसलेट। अगला है ब्रेक्टिएट। जब फ्लावर की डंडी पर कुछ ब्रेक्ट्स होती है उसे बोलते हैं ब्रेक्टिएट। ई का मतलब होता है विदाउट। अब ये बात बात ये देखो, ये फ्लावर है ना, ये, ठीक है, ये तो लीफ हो गया, ये लीफ हो गया, ये देखिए, ये फ्लावर है। जब इस फ्लावर की, ये देखो, यहाँ पर कोई ग्रोथ हो फ्लावर की डंडी पर, इसे बोलते हैं दैट इज, ठीक है, ब्रेक्टिएट। और देखो, जब इस फ्लावर के, जब ये ब्रेक्ट्स होंगी, जब फ्लावर के इस स्टार्च पर ब्रेक्ट्स या ग्रोथ होंगी, इसे बोलेंगे ब्रेक्टिएट। अगर ये नहीं होगा तो उसको बोलेंगे ई ब्रेक्टिएट। ठीक हो गया? अगला है एक्टिनोमॉर्फिक। जी, ये देखो, एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब होता है कि जब हम, ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब होता है जब हम किसी फ्लावर को इसके दो इक्वल पार्ट्स में कट कर सके ना, एक से ज्यादा एक्सिस में, इसे बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक है, ये देखो, जैसे गोल चीज होती है, देखो, ये फर्स्ट के, ये फ्लावर है, ये देखो, ये फ्लावर है, इसको यहाँ से काटे, ठीक है, इक्वल पार्ट्स पे, या यहाँ से काटे इक्वल पार्ट्स पे, यहाँ से काटे, यानी एक से ज्यादा एक्सिस में जब हम किसी फ्लावर को काटते हैं इसे बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक है, ये हो गया एक्टिनोमॉर्फिक। आइडिया हो गया ना? जैसे जैसे देखो, जैसे मैं और आप है ना, हम तो एक्टिनोमॉर्फिक नहीं है। हमारे दो हिस्से अगर होंगे ना, कटिंग करेंगे तो सिर्फ एक एक्सिस से काटेंगे, ऐसे ही हमारे एक से ज्यादा एक्सिस में हम अपने आप को कट नहीं कर सकते ना। इसलिए वो फ्लावर जिसको हम एक से ज्यादा एक्सिस से जो इक्वल पार्ट्स में कट कर दें, इसे बोलते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं डेट इज एक्टिनोमॉर्फिक। जी। अच्छा बेटा, आगे चलते हैं। ये एक्टिनोमॉर्फिक हो गया। रेगुलर। रेगुलर का मतलब समझाया था कि जिसमें सेपल, पेटल, कोरोला, ठीक है, कार्पल, सारे वेल्स होते हैं, इसे बोलते हैं रेगुलर। कंप्लीट का मतलब इसी को ले होगा, सेपल पेटल जिसमें होते हैं, कंप्लीट होगा। जी, ये बात समझा दूं, हर्माफ्रोडाइट आपको पढ़ाया था ना। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है बाइसेक्सुअल ना, वो फ्लावर जिसके अंदर मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है, उसको क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट। ठीक हो गया? हर्माफ्रोडाइट। जी बिल्कुल, शाबाश, वेरी गुड। हर्माफ्रोडाइट को बोलते हैं मोनोशियस। मोनोशियस का भी मतलब वही होता है कि जिसमें मेल फ्लावर भी होता है और फीमेल फ्लावर भी होता है। शाबाश, वेरी गुड। अच्छा, हाइपोगाइनस का आपको बताया था, ये मैं दोबारा समझा देता हूँ। ये देखिएगा, हाइपोगाइनस,
ये देखिए ये स्टिग्मा है, ठीक है, ये स्टिग्मा और ये है ओवरी, ठीक है। ये देखिए हाइपो का मतलब होता है कि बिलो, ये देखो जब ओवरी के नीचे से यहाँ से सेपल्स निकलते हैं लाइक दिस वन, जब बिलो से ओवरी के बिलो से सेपल्स पैटर्न निकलते हैं और ओवरी ऊपर आ जाती है, देखिए ओवरी ऊपर आ जाती है, इसे बोलते हैं सुपीरियर ओवरी, और लेवल नीचे होता है, इसे बोलते हैं हाइपोगाइनस, ठीक हो गया, इसे बोलते हैं हाइपोगाइनस या सुपीरियर ओवरी, समझ आ गया इसका। अच्छा बेटा इस फैमिली में ना अगर आप देखो तो ये जो सिट्रस फैमिली है, ये जो जिसमें लीमू, संतरा, ठीक है ना, कीनू वगैरह सारे आते हैं, इसको सिट्रस फैमिली का कहते हैं। बड़ा इसका प्यारा नाम है रोटेसी, नाम इसका बड़ा प्यारा सा है रोटेसी, और वैसे का फल भी बहुत प्यारे हैं इसमें ना। अच्छा बेटा कैलस की बात करते हैं ना, तो आपको पता है कैलस का मतलब क्या होता है? सबसे आउटर वर्ल्ड। सेपल्स का मतलब वो जो ग्रीन पत्तियां होती है ना, ये 4 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है, फ्री भी होती हैं और यूनाइटेड भी होती हैं। जब फ्री होंगी तो उसे पोली बोलेंगे, पोली सेपलस, या यूनाइटेड होगी तो उसको बोलेंगे गैमोसेपलस, ठीक है। इम्ब्रिकेट का मतलब समझाया था, इम्ब्रिकेट ये होता है, देखिए ये इम्ब्रिकेट होता है, ये बात समझिएगा था, इम्ब्रिकेट ये होता है ऐसे ना, ये देखिए ये लेवल, फिर ये दूसरा अंदर बाहर, फिर ये इस तरीके से ये ऐसे, फिर ऐसे ये इसे बोलते हैं इम्ब्रिकेट, ठीक है। एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर, जब ये घेरा होता है इसे बोलते हैं दैट इज इम्ब्रिकेट। अच्छा ग्रीन का मतलब बताइए आपको कि कैरेट्स हमेशा नॉर्मली क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं। अगली बात करते हैं कोरोला की। कोरोला की बात करें ना, कोरोला भी चार चार पेटल्स होते हैं या 5 होते हैं, फ्री होते हैं और इम्ब्रिकेट होते हैं, यानी इम्ब्रिकेट कहते हैं उसकी लेवल को ना, एक पत्ती बाहर होती है एक अंदर होती है, ठीक है। अच्छा अगला बेटा पॉइंट देखते हैं, स्टेमन। स्टेमन जो है उसको मेल पार्ट कहा जाता है, ठीक है। स्टेमन में ट्वाइस द नंबर ऑफ पेटल्स, इसमें जो है 4 है तो 8 होंगे, 5 10 होंगे ना, इसमें डबल स्टेमन होते हैं, ट्वाइस द नंबर ऑफ पेटल्स आर समटाइम्स न्यूमरस, ठीक है। फ्री आर पोली एडल्फस। अच्छा पोली का मतलब होता है फ्री, पोली एडल्फस का मतलब होगा इसमें जो स्टेमन होते हैं, ठीक है, वो फ्री फॉर्म में होंगे, पोली एडल्फस, ठीक है। अनदर, और एडल्फस का मतलब एक ग्रुप की फॉर्म में हो सकता है, एक अलग अलग इसके ग्रुप होंगे, ऐसा भी हो सकता है। और ये है डोसिफिक्स कहते हैं इसकी स्टेमन की अरेंजमेंट को ना, कि जो स्टेमन का फिलामेंट है वो किस तरफ अटैच होता है, ठीक है। स्टेमन का जो फिलामेंट है वो आइदर टिप पर अटैच होता है या बेस पर अटैच होता है, तो इसकी बेस पर इसको बोलते हैं डोसोफिक्स, का मतलब है डोर्सल साइड पे उसका फिलामेंट अटैच होता है। अच्छा कार्पल्स आपको पता है, कार्पल्स फीमेल पार्ट को बोलते हैं, इसमें इसको पिस्टल भी बोलते हैं, ये 4 या 5 ही कार्पल्स होते हैं, सम टाइम इससे ज़्यादा भी होते हैं। साइन कार्पस का मतलब बताया था आपको फ्यूज, ठीक है। जब कार्पल ज़्यादा होते हैं और आपस में जुड़े होते हैं, फ्यूज होते हैं, इसको बोलते हैं साइन कार्पस, ठीक है। कंपाउंड ओवरी होती है, कंपाउंड की मतलब पता है आपको, जब साइन कार्पस होती है तो डेफिनेटली वो कंपाउंड होगी। ओवरी पीरियड अभी समझाया मैंने कि जब लेवल सेपल्स पैड का नीचे होता है और ओवरी ऊपर हो जाती है, उसे बोलते हैं सुपीरियर ओवरी। और एक्साइल प्रेजेंटेशन मतलब समझाता हूँ आपको, ये देखो एक ओवरी ये है, एक ओवरी ये है, एक ओवरी ये है, ये ऐसे 3 ओवरीज है, ठीक है। और ओवरी के ना ये देखो, ये 3 ओवरीज है, हर एक का एक चैम्बर है, ये देखें, और ये इसका एक्सिस है। जब यहाँ ओव्यूल अटैच होता है ना, ये इधर ये, इसे बोलते हैं एक्साइल प्रेजेंटेशन, ठीक है। ये बेटा देखो ये साइन कार्पस ओवरी है, ओवरी तीनों फ्यूज्ड है और इसके सेंट्रल एक्सिस में ओव्यूल अटैच होता है। जब ओवरी के सेंट्रल एक्सिस में ओव्यूल अटैच होता है, इसे बोलते हैं शाबाश एक्साइल प्रेजेंटेशन। अच्छा अगला पॉइंट देखिए फ्रूट, ठीक है। अब फ्रूट की बात करते हैं, बेरी और ड्रूप। अब देखो ये बेरी का मतलब मैं समझाता हूँ, ये जो फ्रूट्स होते हैं ना आपने खाए होंगे, संतरा, माल्टा, किनू, तो वैसे आपको पता है जिसमें बीज होते हैं ना उसको भी ड्रूप की फॉर्म में लेते हैं। आपको पता है इन सब में ना, इन सारे फ्रूट्स के अंदर जो है वो सीड्स होते हैं, और बेरी कहते हैं फ्लैशी को ना, गोल होते हैं। आपको तो माल्टा, संतरा ये सारे गोल होते हैं, जूसी होते हैं, इसमें जूस होता है और बीच में बीज होते हैं, ठीक है ना, इसे बोलते हैं, ये टाइप है। ये हम आगे जो है टॉपिक पढ़ेंगे, बेरी या ड्रूप, ये इसकी फ्रूट की टाइप होती है।
अच्छा सीड की बेटा बात करते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होता है, इसमें जो सीड्स हैं वो उसमें सीड्स में फूड ऐसा नहीं होती, एंडोस्पर्मिक नॉन एंडोस्पर्मिक जो है वो उनका फूड होता है। अच्छा बेटा अब नेक्स्ट आ जाए फ्लोरल फार्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम। बहुत इजी है, देखिएगा ये आपने मुझे बताना है। ये देखो सारा समझाया हुआ, ये क्या है, शाबाश, ये इसे क्या बोलते हैं? शाबाश, मदर एक्सिस। बेटा ये जो पॉइंट है ना, शाबाश, वेरी गुड। इस पॉइंट को बोलते हैं मदर एक्सिस ना, जहाँ पर वो फ्लावर अटैच होता है। ये देखो, ये देखो, ये क्या है? ये देखिए, ये आउटर वर्ल है, ये सेपल्स हैं, ये सेपल्स में घेरा है। और ये देखो, ये इसका मतलब जब ये होता है, ये जुड़े होते हैं, ये देखो जुड़े हुए हैं। यहाँ पर वैसे ना, वैसे तो आप हमने पढ़ा फ्री है, तो वैसे वाली फैमिली में ये फ्री है, लेकिन कुछ फैमिली में जो है ना फ्यूज भी होते हैं, तो ये जब जुड़ा होता है इसे बोलते हैं फ्यूज। अच्छा ये बेटा सेपल्स हो गया। ये देखो, ये पेटल्स हो गए, पेटल्स भी इसमें फ्यूज होते हैं, गैमो पेटल्स होते हैं, ये पेटल्स हैं। ये देखो, ये सारे देखो, ये स्टेमन है, ये देखे स्टेमन जुड़े हुए हैं, पॉलीडेल्फस। ये ग्रुप की फॉर्म में देखे फ्री, सारे ये देखो, ये सारे ग्रुप की फॉर्म में जुड़े हुए हैं। ये है एंड्रोशियम। और ये देखो, ये सेंटर में क्या है? फीमेल। ये देखो, सेंटर में फीमेल है, ये इसके कार्पल्स हैं और ये फ्यूज हैं। ठीक है, ये है फ्लोर डायग्राम। तो ये जो है ना फ्लोर डायग्राम प्रैक्टिकल में आती है। अच्छा, प्रैक्टिकल में कभी पूछ लेते हैं कि फलां फैमिली की फ्लोर डायग्राम ड्रा करें, वैसे थ्योरी में फ्लोर डायग्राम नहीं आती। ठीक है, थ्योरी में ये फ्लोर डायग्राम नहीं आती। अच्छा बेटा इससे आ जाए फ्लो फॉर्मूला। ये फ्लो फॉर्मूला भी प्रैक्टिकल में आता है। ये देखो, ये साइन क्या है? एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक है। ये देखो, ये बाइसेक्सुअल है। ये कैलेक्स 5 3 है। कोरोला पेटल्स हैं 5। एंडोशियम 5 to 10 देखा, डबल होते हैं 5 to 10, फ्री होते हैं 5 10 फ्री। गनोशियम देखो 5, अभी हमने पढ़ा गनोशियम 5। ये ब्रैकेट का मतलब होता है फ्यूज्ड, और नीचे लाइन हो तो इसे बोलते हैं स्पिरिट ओवरी। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, देखिएगा। जी, नेक्स्ट देखिएगा, दैट इज अबाउट, ठीक है, देखिएगा, ये आप देख सकते हो, ये इसका फ्लावर है। ठीक है, देखिए, ये इसका देखिए, ये देखिए इसमें व्यूज है, ये साइन कार्पस ओवरी है, ये देखिए, ये इसका स्टिग्मा है, ये देखो, ये स्टेमन है, ये पेटल्स हैं, ये देखो फ्लोरल डायग्राम ये बताई है। ये इसके देखो, देखो होगा आपने माल्टे के और इस तरह के इसके लीव्स होते हैं। ठीक है ना, ये देखिए, अब यहाँ आ जाए इकोनॉमिक बॉडी कर लेते हैं। बस 10 मिनट की बात करते हैं, फैमिली सारी आज पढ़ लेते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए ओके। बहुत इजी है, देखो ये बहुत इजी है, आपको सारा समझाया हुआ है। अगर भूल भी जाए तो ये देखो, ये हेडिंग याद रखनी है, फ्रूट्स, मेडिसिनल प्लांट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स यूज इन परफ्यूम्स, बस इतनी सी बात है। आप देखो, 4 हेडिंग याद रखनी है परफ्यूम के हवाले से, ऑर्नामेंटल फ्लावर्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, बस ये तैयार हो गया। और ये इसकी नेम्स हैं, ये देखो, ये देखो, सिट्रस एसिडा, खट्टा, लाइम, सिट्रस मेडिका, लेमन बोलते हैं, सिट्रस अरेंटियम ऑरेंज, सिट्रस लमेटा, स्वीट लाइम मीठा इसको बोलते हैं, एंड मुराया एक्सोटिका मरवा। ये देखो प्लांट्स के नाम आपको बताया था मैंने ना, आपको मैंने पढ़ाया था कि आपने हर फैमिली के 4 5 नाम की लिस्ट बना के उसका बोटेनिकल नेम और उर्दू का नेम, लोकल नेम लिखना है, ताकि आपके नॉलेज भी बढ़े। ठीक है जी। अब देखिएगा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का मतलब ये है कि ये जो फैमिली है इसकी क्या वैल्यू है। देखो, सबसे पहला पॉइंट है फ्रूट्स। आप बताओगे, दिस फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिट्रस फ्रूट्स लाइक ऑरेंज, लेमन, स्वीट लेमन, एंड ग्रेप फ्रूट। ग्रेप फ्रूट भी होता है, ठीक है ना। दिस फैमिली इज रैंक्ड थर्ड इन द फूड प्रोडक्शन। यानी जितनी फैमिलीज है ना, उनमें से ये थर्ड नंबर पे है। ये फैमिली फ्रूट के हवाले से तीसरे नंबर पर है। अगला है मेडिसिनल प्लांट्स। देखो ये फैमिली काफी मेडिसिनल है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ऑफ दिस फैमिली हैव a medicinal importance. Their fruits are rich in vitamins. आजकल जैसे कि बीमारी फैली हुई है वो कोरोना की, तो कहते हैं कि सिट्रस फैमिली के फ्रूट खाने चाहिए, तो ये बात सच है। ये जो सिट्रस फैमिली है ना, इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है, इसलिए ये माल्टे वगैरह खाने चाहिए, इसमें विटामिन सी होता है। तो आपने बताया ना नेशनल सोर्स है, ये विटामिन सी का सोर्स है।
Most of the vitamin C is extracted from these fruits. Eagle gives tannic acid. ये tannic acid कंपाउंड है, केमिकल बनता है इससे. Leaves of मुराया कोनाजाए, ठीक है ना. मुराया कोनाजाए जो है, इसको मीठे नीम बोलते हैं. इसके पत्ते जो हैं काफी मेडिसिनल है. आर यूज्ड इन फ्लेवरिंग. और द ट्विग्स कहते हैं टहनी को. द ट्विग्स ऑफ, ठीक है, ज़ैंथोज़ाइलम एलेटम. ये जो है ज़ैंथोज़ाइलम एलेटम, ये प्लांट का नाम है. इस ठीक है, आर यूज्ड एज टूथ ब्रशेज. ये अगर वो मारते हैं मसवाक के ऊपर, तो कुछ ना इन पौधों की वो टहनियाँ काट के ना, ठीक है, उनको एज अ मसवाक भी यूज करते हैं, एज अ टूथ ब्रशेज. ठीक है, ये जो ज़ैंथोज़ाइलम है एलेटम है, ये इसको काट के ना एज अ टूथब्रश भी दंतास्ती के तौर पर ना दांतों को सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, दांतों के सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं. अच्छा, ऑयल ऑफ लेमन इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मस्कीटो ऑयल. इसके अलावा ये जो फैमिली है ना, इसके पौधों की अंदर चूंकि देखो खुशबू आती है. अब देखोगा माल्टा, किन्नू, संतरा फ्रूट खाते तो खुशबू आती है. इनके टहनियों से, पत्तों से खुशबू आती है. इनके अंदर होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं. इसलिए ऑयल ऑफ लेमन इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ मॉस्किटो ऑयल. तो जो मस्कीटो ऑयल होते हैं ना, उनको मस्कीटो को भगाने के लिए उनमें इस पौधे के जो है इसका ऑयल भी यूज करते हैं और खुशबूदार भी होता है. ठीक है बेटा, समझ गए. अगला पॉइंट है ऑर्नामेंटल प्लांट्स. ऑर्नामेंटल प्लांट्स कहते हैं जो खूबसूरती में इजाफा करते हैं, गार्डन में लगाते हैं. जैसे देखोगा आपने हर जगह पे ये पौधे लगाए जाते हैं. प्लांट्स ऑफ मुराया, रूटा एंड लेमोनिया और कल्टीवेटेड इन गार्डन. ये जो है ना ये हमारे कॉलेज में हमने लगाया ये मुराया ना. मुराया ये भी खूबसूरती के लिए होता है. रूटा एंड लेमोनिया ये सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं. अच्छा, अगला है सिट्रस लेमन, खट्टा कह लें. सिट्रस लेमन जो है इज प्लांटेड एज हेज कल्टीवेटेड इन गार्डन. ये एज अ हेज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, और इन द लॉन्स एंड पार्क्स. देखो अक्सर ये जितने भी पौधे हैं ना, ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स के तौर पर ये सारे लगाए जाते हैं बागात के अंदर. ठीक है, खूबसूरती के लिए भी और पार्क्स के अंदर भी. अगला है यूज इन परफ्यूम्स. ज़रा ये इसकी प्लांट्स की बेटा खुशबू आती है. इसको मतलब है जिस पौधे की खुशबू आती है उसको हम परफ्यूम में इस्तेमाल कर सकते हैं. द लार्ज वाइट फ्रेग्रेंट फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आर इन यूज इन परफ्यूम्स. ये जो है ना इसके फ्लावर्स हैं. फ्रेग्रेंट कहते हैं खुशबू को. इसके वाइट फ्लावर जो होते हैं ना इन पौधों के, उनको डिस्टिलेशन कर